हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग शेप्स। हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। तो पहला ही आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स एंगल से रिलेटेड। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट एंगल इन क्लास 6। हम 6th क्लास में भी एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड एंगल जो एंगल होता है हैज ए वर्टेक्स, उसका एक वर्टेक्स होता है। वेयर इट्स टू आर्म्स मीट्स, जहाँ पर दो भुजाएं आकर मिलती है, टू आर्म्स आकर मिलती है। इन एंगल AOC, आप इस एंगल में देख सकते हैं। जो ये AOC जो एंगल है, ये आपका एंगल है। तो इसमें जो O है स्टूडेंट्स, ये आपका वर्टेक्स होता है। और जो OA और OC जो आपकी ये दो आपको साइड्स कह सकते हैं, आप रे कह सकते हैं, इनको हम आर्म बोलते हैं। यानी जो एंगल होता है रिटन एज, एंगल को हम क्या करते हैं, जैसे AOC एंगल है तो इसके आगे हम क्या करते हैं, ये साइन लगा लेते हैं, ये सिंबल होता है, तो ये एंगल का सिंबल होता है। तो टू आर्म्स होती है जो OA एंड OC, इसमें टू आर्म्स है OA एंड OC, और वो इसमें वर्टेक्स है। यानी जब दो आर्म्स आपकी किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है तो उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और उन दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल बनता है वही आपका एंगल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला है इसमें पेयर्स ऑफ एंगल। तो एंगल के पेयर्स ऑफ एंगल होते हैं, जैसे किन्हीं भी दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें दो एंगल होते हैं पेयर्स में। तो पहला है आपका एडजेसेंट एंगल, सेकंड लीनियर पेयर्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 5 टाइप के पेयर्स ऑफ एंगल हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे दो एंगल कंटिन्यू ऐसे, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे दो एंगल जिनमें एक आर्म कॉमन हो और वर्टेक्स उनका सेम हो, यानी कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, तो ऐसे ही एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। यानी जो ये एंगल है और जो ये एंगल है, दोनों आपके क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल है। यानी यहाँ बोल सकते हैं टू एंगल्स, एंगल AOB एंड एंगल BOC आर फॉर्म्ड हैविंग कॉमन आर्म। इनमें जो आर्म है कॉमन, वो OB कॉमन है, एंड वर्टेक्स O, और दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, O है। यानी ऐसे दो एंगल जिनमें एक आर्म कॉमन हो और वर्टेक्स O आपका कॉमन हो, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स आपके कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर होते हैं ए पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल को ही हम लीनियर पेयर बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उनका जो सम होता है वो 180 होना चाहिए। आपकी कंडीशन है, जो लीनियर पेयर होते हैं वो एक टाइप के आपके एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन लीनियर पेयर बनने के लिए एडजेसेंट एंगल का क्या होना चाहिए, उन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो हम उनको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जिनका सम सप्लीमेंट्री भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही है स्टूडेंट्स, सिर्फ सप्लीमेंट्री में क्या होगा, जिनका सम 180 होता है वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो बनते हैं आपके किन्हीं दो लाइन को इंटरसेक्ट करने से। जैसे आपकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर AB और CD दो लाइन हैं, दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर गई है। तो इन दोनों के अपोजिट में बिल्कुल, जैसे ये एंगल रेड और रेड पोर्शन बना है, ये एंगल आपका दोनों इक्वल होंगे, इनको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट। ऐसे ग्रीन वाले भी आपके इक्वल होंगे वर्टिकल अपोजिट। यानी जो एंगल किन्हीं दो लाइन्स के द्वारा X की शेप में बने हो, X की शेप में बने हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलेंगे। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपका, द कॉमन एंड पॉइंट वेयर टू रेज मीट एट फॉर्म एन एंगल इज। यानी जब भी कोई एंगल बनता है और दो रे के द्वारा या दो आर्म के द्वारा एंगल बनता है, तो में दो रे है जो, या दो आर्म्स है, वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, मीट करेंगी, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है वो ऐसा पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स होगा। उसके बाद स्टूडेंट दी सप्लीमेंट्री ऑफ 1 डिग्रीज। एक एंगल 1 डिग्री दिया है तो दूसरा एंगल क्या होगा, जबकि सप्लीमेंट की बात है तो अभी बताया था सप्लीमेंट होता है 180 डिग्री, दो एंगल का सम 180 होता है। अगर एक उसमें 1 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, 179 डिग्री होगा। यानी 180 में से जो गिवन एंगल है वो हम माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिगर आपको दिया है, इस फिगर में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल लीनियर यानी एक बिल्कुल लाइन बनी हुई है और आपके ये दोनों एंगल एडसेंट एंगल है। जब दोनों एंगल एडसेंट है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 180 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे और इक्वल टू 180 करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जो आपके एंगल है 2x माइनस 10 डिग्री, हम प्लस करेंगे 3x प्लस 15 डिग्री और इक्वल रखेंगे 180। हम यहाँ पर रीजन दे सकते हैं, ये आपके क्या है, ये लीनियर पेयर्स है स्टूडेंट्स, ये आपके लीनियर पेयर्स हैं, ये हम रीजन में दे सकते हैं इनका। उसके बाद है स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड कीजिए, 2x और 3x कितना होगा, 5x होगा, और माइनस 10 प्लस 15 यानी प्लस 5 इक्वल टू 180। फिर 5x इक्वल टू 5 को उधर लेके जाएंगे, माइनस होगा तो 175, फिर x इक्वल टू 5 इधर आके डिवाइड में होगा तो 175 अपॉन में 5 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 35। तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 35 डिग्री। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पार्ट है इसका, एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, एक एंगल 75 है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री होता है किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो एक एंगल आपका गिवन है, जैसे हमने सेकंड में किया था, उसमें 180 में से 1 डिग्री माइनस किया था, इसमें से 90 में से 75 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 15 डिग्री। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स, वन ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज 72 डिग्री। एक एंगल दिया है लीनियर पेयर का 72, तो सेकंड क्या होगा, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर को हम एक ही तराजू से तोल सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी हमने क्या करना है, जैसे इसमें 1 डिग्री माइनस किया था 180 में से, तो इसमें 72 डिग्री माइनस करेंगे 180 में से, तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन यानी 108। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है स्टूडेंट्स, ट्रू और फॉल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो बताने आप इनमें कौन सा ट्रू स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। तो पढ़िए पहले, द सम ऑफ टू एंगल्स, ऐसे दो एंगल का सम विच फॉर्म ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180। ऐसे दो एंगल का सम जो लीनियर पेयर है उनका सम हमेशा 180 होता है, ये स्टूडेंट्स आपका ट्रू है। उसके बाद दी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री होता है, ये स्टूडेंट्स आपका रॉन्ग है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों एंगल का सम करेंगे तो 90 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों का सम करते हैं तो 180 आता है, इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। थर्ड आपका, दी सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये आपका राइट है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास कोई दो एंगल हैं, दो एंगल में से एक एंगल आपका एक्यूट है, दूसरा एंगल अपने हिसाब का क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। फोर्थ स्टूडेंट, दी सप्लीमेंट्री ऑफ ए राइट एंगल इज आल्सो एन राइट एंगल, कि कोई आपका 90 डिग्री का उसका सप्लीमेंट करेंगे तो 90 डिग्री ही बचेगा, क्योंकि राइट एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है और सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम होता है 180। एक एंगल 90 का तो दूसरा भी कितना होगा स्टूडेंट्स, 90 होगा। उसके बाद स्टूडेंट, दिस सम ऑफ टू एडसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, कि जो दो एडसेंट एंगल होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, ये श्योर नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको क्या है, फॉल्स कहेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, हमने इसमें चेक करना है इंडिकेटेड पेयर्स, इंडिकेटेड जैसे इसमें ये दोनों पेयर और इसमें ये दोनों पेयर हमने बताने हैं कि कौन सा इसमें एडसेंट है कौन सा नहीं है। एडसेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको एक तो वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक आर्म कॉमन होना चाहिए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, वर्टेक्स तो कॉमन है, दोनों एंगल का ओ है, लेकिन इनमें आर्म कॉमन नहीं है, एक की आर्म ओ ए और ओ बी है, एक की ओ सी और ओ डी है, इसका मतलब ये तो आपका एडसेंट पेयर नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्टेक्स भी कॉमन है और एक ओ भी जो आपकी आर्म है वो भी कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, आपके एडसेंट एंगल हैं। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स, फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ये अपने आंसर देने हैं। इसने पूछा डू क्या ए ओ बी एंगल है और जो बी ओ सी एंगल है लीनियर पेयर है। हम देखते हैं, ए ओ बी देखा पहले हमने, ए ओ बी 85 डिग्री है और उसके बाद बी ओ सी 80 डिग्री है। अगर इन दोनों का सम करें तो 165 आता है, लेकिन लीनियर पेयर का सम कितना आता है स्टूडेंट्स, 180। इसका मतलब ये तो आपका सही नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 9 एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म इज नॉट लीनियर पेयर, वो लीनियर पेयर की फॉर्म में नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स, क्या ए ओ बी और सी ओ डी है जो दो वर्टिकल अपोजिट है। वर्टिकल अपोजिट के लिए स्टूडेंट्स आपको दोनों लाइन एक्स का शेप बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लाइन नहीं है स्टूडेंट, लाइन आपकी स्ट्रेट होती है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल की फॉर्म में नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ए ओ डी एंड डी ओ सी, क्या ए ओ डी और डी ओ सी आपका ए ओ डी और डी ओ सी क्या ये दोनों लीनियर पेयर हैं।
नहीं स्टूडेंट्स, ये भी आपके लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंगल आपका लीनियर पेयर नहीं बना हुआ, यानी लीनियर लाइन नहीं बनी हुई है, यानी कोई लाइन नहीं बन रही है, इसलिए का मतलब ये सारे के सारे का स्टूडेंट्स जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो होगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स। हमने सभी जो भी एंगल दिए इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए जो एंगल आपको गिवन है उसको 90 डिग्री से माइनस करना होता है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में सप्लीमेंट हमने क्या निकालना, फाइंड आउट करना है। तो सप्लीमेंट के लिए 180 में से माइनस करेंगे जो गिवन एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट को हम 90 डिग्री से माइनस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 43 है तो 90 में से माइनस करेंगे 43 को, आपको कितना मिलेगा, 47 मिलेगा, यहाँ 44 मिलेगा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पर 18 डिग्री, और यहाँ पर आपका 61 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इनको 90 में से माइनस करेंगे, और नीचे वाला जो 6th क्वेश्चन है इसमें इसको 180 में से माइनस करके जो एंगल बचेगा वही आपका क्या होगा, सप्लीमेंट होगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसको लिखने का मैं बता देता हूँ कैसे लिखोगे। जैसे आपका 5th का फर्स्ट है, हम लिखेंगे दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 43 डिग्री इज, जो इसका माइनस करके आएगा 47 डिग्री। तो इस प्रकार हमने करना है स्टूडेंट, दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, जो इस पे एंगल को कॉम्प्लीमेंट निकालना उस एंगल को यहाँ लिखेंगे, और इज जो भी आपका माइनस करके 90 से आएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी प्रकार जैसे 6th क्वेश्चन में इसमें हमने क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लीमेंट लगा देंगे और 180 में से माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स, फाइंड दी वैल्यू ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये पूरा एंगल आपका स्टूडेंट्स कितना दिया है, 90 डिग्री का है, और ये ऊपर वाला जो एंगल है वो 60 है, और नीचे वाला एंगल है जो आपका ए है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, 60 प्लस ए किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो ए की वैल्यू निकालेंगे, 60 इधर आके क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस होगा, तो आपका कितना बचेगा स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 30 डिग्री बचेगी। ठीक है, ऐसे ही ये आपका पूरा लीनियर बना है, यानी 180, तो 63 को 180 में से माइनस करेंगे, ए की वैल्यू आएगी। यहाँ भी स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका बना हुआ है। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये एंगल ए है और ये एंगल भी है। इसका मतलब हमारे पास 3 एंगल है। अगर हम तीनों एंगल को ऐड करें तो इक्वल क्या होगा, लीनियर बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब 180 डिग्री। हम 2a यानी 2a प्लस 90 इक्वल टू 180, हम 90 को यहाँ से उधर लेके जाएंगे तो 2a इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90 होगा, और 2a इक्वल टू माइनस करेंगे 90, इसको कैंसिल करेंगे 45, तो a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 45 डिग्री होगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर अब 4th पार्ट है। 4th पार्ट में भी आपके 3 एंगल हैं, तो तीनों एंगल को हम अगर ऐड करते हैं 3a प्लस 2a प्लस 3a इक्वल टू क्या करना है, 180 करना है। अब तीनों को ऐड करेंगे 3a 2a 5 और 3 8a होगा इक्वल टू 180। फिर a इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 को इधर लाके डिवाइड में करेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 8 2 जा 16 और 8 5 जा, यानी a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 25 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है स्टूडेंट्स, इन दी गिवन फिगर जो दिया है हमने, नेम द पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल है जो उनके पेयर बताने हैं। तो इसको बताने का बिल्कुल ईजी है, इन्हें नंबरिंग भी दी हुई है, हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है और जो ये लाइन है, बिल्कुल दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है दोनों पी पर। तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे स्टूडेंट्स 1 का 4 होगा, 1 इक्वल होगा 3 के, और 2 इक्वल होगा 4 के, ऐसे ही 5 इक्वल होगा 7 के, और 6 इक्वल होगा 8 के। तो ये सारे का जो 4 आपके पेयर बने हैं, चारों पेयर आपस में क्या होंगे, वर्टिकल होंगे। जैसे 1 का 3 वर्टिकल अपोजिट होगा, 2 का 4 वर्टिकल अपोजिट होगा, ऐसे ही 6 का 8 और 5 का 7। ऐसे हम नहीं कह सकते स्टूडेंट्स, कई बार क्या है ऐसा दिया होता है, ऐसे आपके दिए होते हैं और बच्चे सोचते हैं कि एक्स का शेप बना हुआ है तो ये सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो ऐसे आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं होते स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों जब वर्टिकल अपोजिट एक्स की शेप में बनते तो एक्स की शेप आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो 2 लाइंस के द्वारा बनी होनी चाहिए। ये आपकी एक लाइन ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स एंगल 1 की वैल्यू, ये वैल्यू आपको दी है 50 डिग्री। तो आप देखिए ये 50 डिग्री है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में जो एंगल 2 है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी होगी स्टूडेंट, 50 डिग्री होगी। यानी इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री, ये चीज़ आपकी क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के हम लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल।
तो जब एंगल 150 का तो 2 भी कितना का होगा स्टूडेंट्स 50 डिग्री का होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 करते हैं इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और ये होता है आपका स्टूडेंट्स लीनियर पेयर। ये आपके कैसे पेयर बनेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर बनेंगे, क्योंकि आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और स्ट्रेट लाइन के साथ ये दोनों एंगल एडसेंट एंगल है, दोनों का सम 180 होगा। तो 2 का हमें पता है 50 है स्टूडेंट्स, प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू निकालनी है तो 50 इधर आगे माइनस होगा तो कितना बचेगा तो स्टूडेंट्स 130। और उसके बाद 3 और 4 वो दोनों वर्टिकल अपोजिट, यानी 3 इक्वल किसके होगा 4 के होगा, वही लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जितनी 3 की वैल्यू उतनी 4 की, तो 4 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 130 डिग्री होगी। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी 2x प्लस 30 डिग्री और 3x माइनस 20 डिग्री है, दोनों वर्टिकल अपोजिट है। इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आप रीजन लिखोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। फिर हम x वाली टर्म को एक साइड में करते हैं और बिना x वाली टर्म को एक साइड में, तो 2x 3x को इधर लाएंगे नेगेटिव होगा, और माइनस 20 है तो 30 उधर जाके ये भी नेगेटिव होगा। तो 2x माइनस 3x क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस x, और माइनस 20 एंड माइनस 30 कितना होगा स्टूडेंट्स माइनस 50 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल करें तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 50 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो यहाँ पर आपके एडसेंट एंगल है और दोनों एडसेंट एंगल को मिलाकर आपकी एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब दोनों लीनियर पेयर है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इक्वल क्या रखेंगे 180, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, विच इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो कोई भी दो एंगल है स्टूडेंट्स, कोई भी आपके दो एंगल हैं, तो हमने क्या कर लिया, लेट फर्स्ट एंगल हमने लेट कर लिया x, फर्स्ट एंगल हमने x लेट किया, और सेकंड एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड एंगल उसका 2/3 है, यानी x का जब हम 2/3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2x/3 मिलेगा। उसके बाद सप्लीमेंट की बात है तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल दोनों एंगल का सम आपका कितना होना चाहिए, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। फिर 3 को इससे मतलब हम एलसीएम जो भी कहते हो आप एलसीएम देते हैं, तो x की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x और प्लस 2 यानी 5x/3 इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद 3 को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या बचेगा 5x इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ 540, फिर इसको 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं 108 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो x की वैल्यु आई है वो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आई है 108 डिग्री। लेकिन हमने निकालना क्या, हमें तो सेकंड एंगल निकालना है 2x, तो 2 इंटू 108/3 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 36 की 2 के साथ 72 डिग्री। तो आपका जिस भी एंगल का मैग्नीट्यूड या जो भी एंगल आप उन्होंने पूछा था, मैग्नीट्यूड का मतलब है स्टूडेंट्स एंगल, तो हमें एंगल बताना था, एंगल कौन सा होगा जो उसके सप्लीमेंट्री का 2/3 है, तो ऐसा एंगल कौन होगा 72 होगा। यहाँ पर 1/4 है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम x मान लेंगे, सेकंड आपका 1/4 इंटू एक्स करेंगे तो आपका क्या होगा, फर्स्ट को हम x मानेंगे, फिर आपका सेकंड होगा जो 1/4 इंटू एक्स करेंगे तो x/4 होगा। फिर इन दोनों एंगल को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स ऐड करेंगे, ऐड करके क्या रखेंगे स्टूडेंट्स 90 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू हमें वो नहीं निकालनी, हमें ये एंगल निकालना है, तो जो x की वैल्यू आएगी हम यहाँ पर रखेंगे। यानी यहाँ से x की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे स्टूडेंट्स 72 आएगी, फिर 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो एंगल हमें रिक्वायर्ड एंगल है वही एंगल आपको मिल जाएगा। यानी रिक्वायर्ड एंगल होगा जो, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका 18 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो इसका 12th क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट्स, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, कोई एक ऐसा एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो हमने इसका मतलब जो एंगल गिवन है और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई एंगल x है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसका कॉम्प्लीमेंट भी तो फिर हम क्या होगा इक्वल है तो x होगा, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों का सम 90, x क्या होगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 45, तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 45। तो वो एंगल कौन सा है जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके इक्वल है, तो 45 है, क्योंकि 45 का अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो 45 स्टूडेंट्स हमें मिलता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आज की एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने किए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट टाइप होगा एंगल्स का, वो हम अगली एक्सरसाइज में या अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।